हैं। तो आज हम इंशाल्लाह ताला इसको करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब में जैसे कि कल मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब डिस्कस किए थे, एक बी ग्रुप है। आज मैं आपको बताने लगा हूं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। इनको मैंने कैटेगराइज किया था। इस तमाम ग्रुप का नाम होता है, आज मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं, बी। बी ग्रुप कहते हैं। जब बी लिखा आ जाए तो इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। नंबर 1 इज, एम, आर। दूसरा होता है वॉज, वर। और थर्ड जो हमने अप्लाई करना है हैज, हैव और हैड। और अगर हम 9th क्लास की पहली एक्सरसाइज देखें जो कि बहुत सिंपल है, और वो तमाम एक्सरसाइज इस ग्रुप के बारे में है, इज, एम, आर, वॉज, वर और हैज, हैव, हैड। तीन एक्सरसाइज इसकी हैं और हमने इनको बिल्कुल भी याद नहीं करना, जस्ट इसको अप्लाई करना है। और अगर एक सेंटेंस बना है तो हम एक सेंटेंस से कोई 10, 12 जितने भी पॉसिबिलिटीज हुई वो सेंटेंस हम खुद क्रिएट करेंगे। जी बेटा, इज, एम, आर की जो पहचान है ये टेंसेस नहीं है, ये टेंसेस से पहले इज, एम, आर। इज, एम, आर जब हम टेंस पढ़ेंगे वहां भी यूज आएगा इसका, वॉज, वर का भी यूज आएगा, हैज, हैव, हैड का भी यूज आएगा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग टेंस ये तीन एक्सरसाइज हैं, यूज ऑफ इज, एम, आर, यूज ऑफ वॉज, वर, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। तो ये जो है फर्स्ट इज, एम, आर, ये हमें जो इसकी पहचान होगी वो ये तीन वर्ड हैं उर्दू के, है, हैं और हूं। सेकेंडली वॉज वर्ड की जो पहचान होगी था और थे और थी। और ये जो हैज, हैव और हैड, हैज और हैव है, हैज और हैव इनकी पहचान होगी रखता है, रखती है और अगर रखता है, रखती है और रखते हैं, और इसकी जगह रखता था, ये कोई ता है, ती है वगैरह नहीं है बेटा, ये सिंपल यूज है और जो आपकी पोजेशन को शो करते हैं, ऑनरशिप को शो करते हैं कि आपके पास जो जो चीजें हैं। अब सबसे पहले इन वर्डिंग के बाद, इस पहचान के बाद, ये आप नोट कर लें, हमने सबसे पहला जो लेक्चर करना है इज, एम, आर के बारे में है जिसकी पहचान ये होगी। फिर वॉज, वर के बारे में है जिसकी पहचान था, थे, थी। हम एक सेंटेंस लिखेंगे और एक सेंटेंस में हम ये तमाम चीजों को अप्लाई करेंगे, सिर्फ एक वर्ड चेंज करके। ये नोट कर लें सभी। सेकेंडली अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं कि आपको मैंने बताया था आज हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। ये देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ना, एक चीज याद रख लें सब्जेक्ट के बारे में, ये इंशाल्लाह ताला डेली रिपीट में करूंगा इस चीज को, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन जो सा होता है उसमें तीन चीजें बताई थी, नेम ऑफ अ पर्सन, कोई भी नेम हो सकता है, प्लेस हो सकती है, ठीक है, और थिंग हो सकती है। और वर्ब में आज हम जो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं
वो इज एम आर की कर रहे हैं, वॉज वर की कर रहे हैं, और हैज हैव और हैड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने से एक टेबल को डिस्कस करते हैं। वो देखिएगा, जो हमने फर्स्ट पर्सन पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। बेटा देखिएगा, फर्स्ट पर्सन में आई और ये इज, एम और आर को डिस्कस करने लगे हैं हम। पहले हम इज, एम, आर, वॉज, वर, ये इन चीजों का यूज करेंगे। और बेटा ये कोई टेंस नहीं है, मैं दोबारा आपको ये चीज क्लियर कर दूं, ये टेंस नहीं है, बिफोर टेंस, ये यूज है, यूज ऑफ इज, एम, आर। टेंस के अलावा जो सिंपल जो सेंटेंस हैं उनमें ये इज, एम, आर का यूज, वॉज, वर का यूज और हैज, हैव, हैड का यूज। अब देखिएगा, आई फर्स्ट पर्सन जब मैं बोलूंगा, दोबारा मैं साइड में मेंशन कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपको जब पर्सनल प्रोनाउन का टेबल बनाया था तो मैंने ये बात आपसे डिस्कस की थी लेक्चर में कि ये टेबल बार बार यूज होना है। अब मैं आपको ये दोबारा राइट यहां पे कर देता हूं, फर्स्ट पर्सन। और बेटा मैं फर्स्ट पर्सन के बारे में दोबारा बता देता हूं, फर्स्ट पर्सन होता है आई, जिसको उर्दू में कहते हैं मैं। मसलन मैं अपना नाम लूंगा अली, मैंने जब किसी से बात करनी है तो मैं अली अली कह के नहीं बोलूंगा, मैं अपने नाम की जगह आई यूज करूंगा। और आई की ये सिंगुलर फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, वाहिद। और फर्स्ट पर्सन के अंदर आई की जमा क्या होती है, वी। अब बेटा सेकंड पर्सन में आ जाओ। सेकंड पर्सन में जैसा कि मैंने मेंशन किया था आपको कि सेकंड पर्सन में जस्ट यू आएगा, तुम। और थर्ड पर्सन में बेटा ये चीज याद रखना, इनके साथ मैं जस्ट ये इस वजह से टेबल ड्रा कर रहा हूं, इनके साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाना सिखाना है। और नेक्स्ट जो सा होगा, जस्ट आपने वो वोकैबुलरी याद करनी है। अभी मैं आपको एक सेंटेंस नहीं लिखूंगा, कुछ कैटेगरीज सिखाऊंगा। जी बेटा थर्ड पर्सन में आता है, अगर लड़का है ही, लड़के के लिए यूज करते हैं, जो प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं है, उसकी बात हो रही है, लड़के के लिए ही यूज करते हैं, लड़की के लिए शी यूज करते हैं। इट जोन है, इट के बारे में आपको बता दूं, और ये साइड में आप लिख लें, साइड नोट्स लिख लें। इट का बेटा जो यूज होगा वो वक्त बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपके रूम के अंदर जितनी भी चीजें पड़ी हैं नॉन लिविंग्स, इनको भी बताने के लिए यूज होता है। और वेदर, मौसम के बारे बताने में भी यूज होता है। मसलन जैसे कहेंगे आज गर्मी है, आज गर्मी है। आज मैं ये सेंटेंस इसका इट के बारे में बताता हूं, आज गर्मी है। तो स्टूडेंट ज्यादा जब इनको हल करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं आज की इंग्लिश लिखें, टुडे इज हॉट। तो बेटा इसको हल करने के लिए, क्योंकि ये मौसम के बारे में डिस्कस हो रहा है, गर्मी ये वेदर को शो कर रहा है, सर्दी भी आ सकता था, बारिश भी आ सकता था। तो इसके लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं इट, और इट के साथ बेटा वर्ब आता है इज। इट इज हॉट टुडे। और अगर यहां पे आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। ये अभी मैं आपको इसके पूरे ग्रुप का करवाता हूं। तो इट का मैंने आपको यहां पे यूज बता दिया। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट। और अगर ही प्लस ही, या ही प्लस शी, या शी प्लस शी, या शी प्लस ही, इनकी जो जमा होती है वो दे होती है। क्लियर है बेटा? ये आपको 7 चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। और ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। पहले आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। टोटल ये तमाम चीजें जो सी हैं यूज होनी है। अब इनमें से सिंगुलर कौन सी हैं, प्लूरल कौन सी हैं, उनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब अटैच होगा। मैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करूंगा आपको।
जी बेटा, ये मैंने एक चार्ट बनाया है, इधर देखिएगा। इन तमाम, मसलन ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिहाज से नहीं है, इन तमाम ग्रुप के अंदर आई एक वाहिद है जिसके साथ एम लगेगा। आई के साथ क्या आएगा? एम। बाकी ही शी इट, इनके साथ इज आएगा, और वी यू दे। वही जो सा है वो फर्स्ट पर्सन है, और प्लूरल फॉर्म में है। वही के साथ भी आ रहेगा, यू के साथ भी आ रहेगा, और दे के साथ भी। ये तीन चीजें जिनके साथ आर लगना है। ये बेटा इज एम आर की डिवीजन हो गई कि किन किन के साथ इज आना है। अगर सिंगुलर नेम है, जैसे कि मेरा नाम है अली इज, मैं अपने नाम के साथ सिंगुलर चीज के साथ, प्लेस के साथ भी, अगर सिंगुलर प्लेस है उसके साथ इज का यूज करूंगा। अगर ज्यादा चीजें हैं उनके साथ आर आएगा, और आई के साथ एम लगेगा। इसी तरह ये इज एम आर की डिवीजन हो गई। ये आपने नोट कर लेनी है कि किस प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब अटैच होगा। नेक्स्ट, आई, ही, शी, इट, ये प्रोनाउन के जो 7 ग्रुप हैं, इनके साथ अटैच होगा वाज, और इनके साथ अटैच होगा वर। ये वाज और वर्ड की डिवीजन है, ये क्लियर? ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, और फिर इनके सेंटेंस की तरफ चलते हैं अभी। अच्छा बेटा, एक चीज और देखिएगा कि इज एम आर वाज वर्ड की डिवीजन कर दी। अब हम इनके सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। एक मैं आपको हैज हैव की भी डिवीजन करा दूं। मैं यहां पे स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, लुक एट योर मोबाइल। सर काइंडली परमिशन दीजिएगा स्क्रीन शेयर की। चलें ये पढ़ते हैं सर। अभी ये बाद में आपको मैं शो कर दूंगा। अच्छा बेटा, सबसे पहले 1 मिनट रुकिएगा, आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे? सिर्फ 1 मिनट ठहरिएगा। जी मोहम्मद अली साहब, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। ये हैज और हैव की डिवीजन मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले ये स्क्रीन शेयर, ये आपके सामने मूड्स की स्क्रीन आ रही है। सबसे पहले आपके सामने मूड्स की स्क्रीन आ रही है। ये मैं सेंटेंस की तरफ जाना है, तो हम सबसे पहले ये मूड्स आप देख लीजिएगा। एक मूड सबसे पहले हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश। सरप्राइज देना किसी को। उसके बाद एक्सटैटिक, एम्बैरेस्ड, होपलेस, सैड, एंग्री, वरीड, इन लव, शॉक, एग्जॉस्टेड, नर्वस, ये मूड है। और कुछ मैं आपको एक पिक्चर और दिखाता हूं इसकी। ये हैप्पी लिखा है, सैड लिखा है, स्कैर्ड लिखा है, सरप्राइज लिखा है, एंग्री लिखा है, और कंफ्यूज लिखा है। ये आपको पिक्चर दिखाने का मकसद था कि अब हम इनके सेंटेंस की तरफ चलें। एंड लुक एट द बोर्ड। अब बेटा, हमने आज जो सेंटेंस स्टार्ट करने लगे हैं अपने मूड्स के बारे में। जैसे हमें एक सेंटेंस स्कूल से मिलता है, मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी, ये लगाकर सेंटेंस जी याद कर रहे हैं। हमने एक पहली जो डिवीजन की है मूड्स की, जो आपके मूड्स होते हैं, समटाइम यू आर हैप्पी, समटाइम यू आर एंग्री, समटाइम यू आर सरप्राइज,
to hear something, sometime you are exhausted, sometime you are tired, and ये आपके मूड्स हैं जो डेली बेसिस में वक्त के साथ साथ और इवेंट के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे मूड्स में डिस्कस करूंगा हैप्पी, खुश। ये मूड्स आपने याद रखने, और इससे आपके कितने सेंटेंस बनेंगे, इन मूड से आपके कितने सेंटेंस बनेंगे, ये मैं अभी काउंट करके बताऊंगा। हैप्पी, सैड, वरीड, परेशान होना, उसके बाद एस्थेटिक, पुरजोश होना, उसके बाद एंग्री, टायर्ड, थका हुआ। ये वर्ड नोट कर लें, इससे आप सेंटेंस देखिएगा कि कितने सेंटेंस बनते हैं। इसके बाद सिली, सिक, और आप ये अपनी कंडीशन, स्टेट, हालत कि आपको भूख लगी है, यू आर हंग्री, और थर्स्टी, प्यासे हो। अच्छा बेटा, ये वर्ड पे गौर करना, और इन वर्ड से हमने सेंटेंस बनाने हैं। मैं आपको डायरेक्ट सेंटेंस नहीं लिखवाऊंगा कि जी ये सेंटेंस लिखो, इसकी इंग्लिश बनाओ। आप खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर्स आपको ऑलरेडी ये बता दिया गया है, ये स्ट्रक्चर्स बता दिया गया। एक एक वर्ड ऐड करना है, उसको ट्रांसलेट करना है, और फिर आप खुद ही देखिएगा कि आपके पास कितने सेंटेंस बनेगा। जी, सिर्फ पहली कैटेगरी जो मूड की है, जो हमारे मूड डेली बेसिस पे, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम सैड होते हैं, कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी हमें बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, कभी हम प्यासे होते हैं, कभी हम थके होते हैं, कभी हम सिली मूवमेंट्स करते हैं, यानी कि अहमक हरकतें करते हैं, शरारतें करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम मूड्स हैं, इनको हमने कन्वर्ट करना है इंग्लिश लैंग्वेज में। देखिएगा कितने हैं, काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा मैंने यहाँ पे इससे ज्यादा भी लिखे जा सकते हैं, 10 मूड काउंट करके लिख लिए। क्लियर है? आज मैं आपको ये दोबारा एक दफा बता दूं कि हम हेल्पिंग वर्ब को प्रैक्टिस करेंगे, और ये टेंस के हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब टेंस में भी यूज होंगे, उनके हेल्पिंग वर्ब बाद में उसकी वर्ब मेन वर्ब के साथ बताएंगे। ये विदाउट मेन वर्ब है। ये 10 मैंने मूड लिख लिए। क्लियर है? 10 मूड मैंने मेंशन कर लिया। अब देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोनाउन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्रोनाउन है। और अगर सिंगुलर में मैं नेम भी लिखूं कि अली बहुत खुश है, अपना नाम मेंशन करूं, ये जो फर्स्ट पर्सन है, आई, ही या आई, वी या ही, शी, इट, इनकी जगह में जो सिंगुलर वाले पोर्शन है, सिंगुलर नाउन ये वाले पोर्शन है जो से ये सिंगुलर वाला है, इनके साथ सिंगुलर कोई नाम मेंशन करूं, कोई भी कर सकता हूं, क्योंकि ये नेम, जैसे जितनी दुनिया की आबादी है हर एक का एक नेम है, आप हर एक नेम के साथ भी ये सेंटेंस लिख सकते हैं। सिंगुलर के साथ सिर्फ आई के साथ एम आना है और बाकी के साथ इज आना है। अब देखिएगा, इनको कन्वर्ट करेगा, उनके साथ मूड लगाना है। फर्स्ट करें, मैं यहां पे एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करता हूं। बेटा फर्स्ट पर्सन से हम स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन से हमें आइडिया हो गया, फर्स्ट पर्सन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, और क्या होता है इधर, वी। फर्स्ट पर्सन में याद है आपको जो प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन का टेबल पड़ा था, आई या और वी है। सेकंड पर्सन में आ जाए।
सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, और थर्ड पर्सन में आ जाए उसमें आ जाता है ही, शी, इट और दे। अब इनके साथ हम नाम भी मेंशन कर सकते हैं। फर्ज करें यहां पे अली लिख देता हूं, और अगर प्लूरल कोई लिखना है तो उसके साथ कैट्स लिख लेता हूं। कैट्स ये प्लूरल फॉर्म में लिखा है, या डॉग्स कोई एनिमल्स का नेम लिख लो। तो बेटा यहां पे आप मेंशन आगे करना है आई के साथ। अभी मैंने बताया आई के साथ क्या आएगा, एम। वी के साथ क्या आएगा, आर। अली के साथ क्या आएगा, इज। यू के साथ क्या आएगा, आर। ही के साथ क्या आएगा, इज। शी के साथ क्या आएगा, इज। इट के साथ क्या आएगा, इज। दे के साथ आएगा आर। और कैट्स सब्जेक्ट फॉर्म में ज्यादा है, ये आर आ गया। बेटा ये डिवीजन हो जाएगी। एक तो आपने पर्सनल प्रोनाउन लगाए और उसके साथ उनके हेल्पिंग वर्ब अटैच किए। अब ये जो मैंने 10 मोड लगाए हैं, फर्ज करें अगर मैं हैप्पी इसमें से उठाता हूं, पहला मोड में हैप्पी को स्टडी करता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा हैप्पी, तमाम जगह में हैप्पी अटैच करूंगा। तो मेरे पास कितने सेंटेंस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटेंस बन गए। तो ये देखिएगा आई एम हैप्पी, तो उर्दू में क्या बना, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। अली इज हैप्पी, अली खुश है। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। ये सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है। आप खुश हो, या ज्यादा फॉर्म में बता सकते हैं कि आप लोग खुश हो। आप लोग में तमाम ज्यादा प्लूरल की फॉर्म शो करता है। ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, इट इज हैप्पी, दे आर हैप्पी, कैट्स आर हैप्पी। तो मैं आपको सिर्फ ये चीज समझाना चाह रहा हूं। इधर देखिएगा मूड हमारे पास कितने हैं, 10। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करें। अगर मैंने हैप्पी के साथ सेंटेंस बनाए हैं, इनको मल्टीप्लाई करें। अगर हमारे पास 9 है तो ये कितने सेंटेंस हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे, 90। कितने सेंटेंस हो जाएंगे फॉर्म, 90। तो बजाय इसके कि हम आपको 5-5 की डिवीजन दें कि जी आज ये 5 सेंटेंस याद करके आने हैं, तो मैं डिवीजन कराता हूं। पहले मैंने मूड्स की कराई, इसके बाद रिलीजन की करूंगा, उसके बाद कंट्रीज की करूंगा। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज बनाकर हम सेंटेंस सीखेंगे, ये आम। और इसके अंदर हम अप्लाई सिर्फ इज एम आर का नहीं करेंगे, वॉज वर्ड का भी करेंगे। अब यहां पे मैं इनको अरेंज करके इस पोर्शन को यहां पे पहले मैं उर्दू में लिखता हूं, अली साहब उर्दू में लिखता हूं, और आपने अली साहब, इनको अली साहब, मिलाकर थोड़ा अली सा साहब, स्टे करके ये देखिएगा। वो गुस्से में थे, वो गुस्से में थे। जब मैंने उर्दू में कन्वर्ट कर दिया, अब उर्दू मैंने खुद बनानी है इसकी। वो गुस्से में थे, सबसे पहले ये मूड के बारे में डिस्कस हो रहा है। गुस्से की इंग्लिश फौरन ज़हन में लेकर आओ, एंग्री, एंग्री। वो की इंग्लिश तो ही और शी भी होता है, लेकिन हमने इस सेंटेंस की सेंस को समझते हुए लास्ट में देखना थे। था तो नहीं है, थे का मतलब ज्यादा है, और वो लिखा हुआ है, तो इसकी हम ट्रांसलेट करेंगे दे आर। क्यों लिखेंगे, थे आइए, या था थे आ जाए तो वाज या वर लगेगा। दे वर एंग्री, दे वर एंग्री। अब बेटा इधर गौर कीजिएगा आप, मैं एक सेंटेंस इसी के अंदर चेंजेस करने लगा हूं। वो गुस्से में था, एक वर्ड मैंने चेंज किया है, वो गुस्से में था। पहले मैंने क्या किया, थे से क्या हो गया, था हो गया। सिंगुलर जो नाउन हो वो की क्या होती है, ही। तो ही के साथ वर्ड तो नहीं आएगा, ही के साथ क्या आएगा, वॉज एंग्री, ही वॉज एंग्री। उसके बाद अगर मैं यहां पे लिखता हूं वो गुस्से में थी,
एक लफ्ज के चेंज होने से सिर्फ आपने यहां पे बेटा सेंटेंस बनाते वक्त रूल्स को अप्लाई करना है और सेंस यूज करनी है, स्पीडली इनको याद नहीं करना। अब वो गुस्से में थी, गुस्से का जो मूड है ये है शी वॉज एंग्री। सेंटेंस से कितने ज्यादा सेंटेंस बन रहे हैं, और अगर वो गुस्से में हैं तो इसकी वर्ब की चेंज होगी दे आर एंग्री। वो गुस्से में था, ही इज एंग्री। मैं गुस्से में हूं, आई एम एंग्री। आगे इसके मजीद भी वर्ड आते हैं, आई एम एंग्री विद यू, किसके साथ गुस्से में हो, तो वो बाद में चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये अभी हमारा स्टार्टिंग है, तो हम बिल्कुल इसका जो पहले स्मॉल सेंटेंस है वो बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बड़े सेंटेंस की तरफ भी मूव करेंगे। इसी तरह आपको मैं ये असाइनमेंट देता हूं कि बेटा ये आप नोट कर लें। हैप्पी, सैड, सैड का मतलब उदास, उर्दू में वो उदास था, वो उदास है। इनके सारे सेंटेंस 90 आपने बनाने हैं, कोशिश करनी है। कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं बनते, 2 दिन ले लें, 3 दिन ले लें, लेकिन डेली इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। क्लियर है? अब बेटा नेक्स्ट मैं आपको, क्योंकि मैं अब आपको 90 यहां पे ड्रा करना शुरू कर दूं तो वो आपके लिए सारा टाइम इस पे ही वेस्ट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जो है हम एक लेते हैं। अब हंगरी का आ गया, इधर हंगरी का लफ्ज आ गया, इसको मैं जरूर करूंगा। वो भूखा था, वो भूखा था। तो बेटा हंगरी का मतलब होता है जिसको भूख लगी हो, ठीक है। और अगर प्यासा लफ्ज आ जाता तो थर्स्टी आना था। तो यहां पे लिखना है वो, क्योंकि सिंगुलर है, यहां से था थे थी में से चेक करना है, सिंगुलर है तो ही आएगा। अगर थे लिखा आता तो दे आना था, और अगर थी लिखा आता तो शी आना था। क्लियर है पॉइंट ये? ही अब था है तो वॉज या वर में से आना है, ही के साथ वॉज आता है, ही वॉज, और बुक इंग्लिश हंग्री। इसी तरह आप प्रोनाउन को चेंज करके, प्रोनाउन को चेंज करके, प्रोनाउन को चेंज करके हंगरी के साथ नंबर ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। यहां पे मैं वो की जगह अली भी लिख सकता हूं, अली भूखा था, अली वॉज हंग्री। या मैं भूखा था, आई एम हंग्री। मैं भूखा हूं, सॉरी, मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री। मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री। तो बेटा ये आपने, आपको मैंने वर्ड लिख दिए हैं, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस टाइम। ये वर्ड के आपने खुद से उर्दू बनानी है और इंग्लिश बनानी है। इधर मैं इनके उर्दू में मीनिंग भी लिख सकता हूं ताकि आप सेंटेंस बनाएं। हैप्पी, खुश, सैड, उदास, वरिड, परेशान, वरिड, परेशान, ये आपने खुद सेंटेंस बनाने हैं। उसके बाद एस्टैटिक होता है पुरजोश, पुरजोश, ये भी खुशी होने को ही कहते हैं। उसके बाद एंग्री, गुस्से में, टायर्ड, थका हुआ, मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड। हम थके हुए हैं, वी आर टायर्ड। वो थका हुआ है, ही इज टायर्ड। वो थका हुआ था, ही वाज टायर्ड। मैं थका था, आई वाज टायर्ड। इस तरह से बेटा अपने सेंटेंस इसके बनाने हैं। सिली, सिली कहते हैं अहमक, बेवकूफ जिसको बोलते हैं, अहमक बेवकूफ। सिक, बीमार, हंग्री, भूखा, थर्स्टी, प्यासा। ये सेंटेंस आपने एक दफा देख लें, ये जरा आप इनकी तरफ ये सारों की मैंने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। सेंटेंस आपने बेटा खुद बनाने हैं इसके, और ये 100+ भी जा सकते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं रिलीजन के बारे में। ये हमने इज, एम, आर का यूज करना है। और सेकेंडली मैं आपको एक्सरसाइज जो बुक से एक्चुअल दूंगा, ये हमारा इंग्लिश स्पोकन की तरफ भी, लेकिन छोटे छोटे सेंटेंस है, बिल्कुल स्मॉल सेंटेंस से हम इंशाल्लाह मूव करेंगे लार्ज सेंटेंस की तरफ। आज हम पहले दिन सिर्फ 3 वर्ड से मुश्तमिल सेंटेंस सीख रहे हैं इंशाल्लाह। होप तो
जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ताला इनको हम सेंटेंस को और मूव आगे करेंगे, और इंशाल्लाह एक दिन ये भी आएगा कि हम उर्दू देखेंगे और फौरन उसका सेंटेंस बनाएंगे। जस्ट ये प्रैक्टिस से है, डू प्रैक्टिस एट होम, इनकी प्रैक्टिस करें घर में। और मैं अब आप सेकंड की तरफ जा रहा हूं। अच्छा बेटा, अब मैं कंट्रीज की तरफ जा रहा हूं, मुल्क, कंट्री। मैं मुल्क की तरफ जा रहा हूं। मैं कंट्री की तरफ जा रहा हूं, मुल्क, कंट्रीज। अब बेटा देखिएगा कंट्रीज के बारे में, कंट्रीज के बारे में बहुत से मुल्क हैं पूरी दुनिया के, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इराक। अब मैं आपको एक ना स्केच बना के देने लगा हूं, कुछ कंट्रीज लिखूंगा और आपको भी उन कंट्रीज का पता होना चाहिए। इधर पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, अपने मुल्क से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान, कुछ कंट्रीज के मैं नेम लिखूंगा, पाकिस्तान, इराक, उसके बाद इंडिया, श्रीलंका, उसके बाद लिखूंगा फ्रांस, इटली, फ्रांस, इटली, और एक कंट्री और लिख लेते हैं। कंट्री तो 192 है ना, 192 हम लिखने जाएं तो जी ये नाम लिखने जाएं। अब बेटा सबसे पहले आपसे अगर सवाल पूछा जाए, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, किस मुल्क से हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये वर्ड तो कॉमन होंगे। आई के साथ क्या अभी हमने पढ़ा है, आई के साथ एम आता है, आई के साथ एम आता है, आई एम फ्रॉम, जो भी कंट्री का नेम है वो आपने मेंशन कर देना है। क्लियर है? यहां से मैं सेंटेंस अभी आपको बना लेगा। अगर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूं। आई एम फ्रॉम इराक, मैं इराक से हूं, कितने सेंटेंस बन जाएंगे। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से ताल्लुक रखता हूं। श्रीलंका, आई एम फ्रॉम श्रीलंका, एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, पाकिस्तान में जो रहता है, पाकिस्तान का जो नेशनल है वो क्या कहलाता है, पाकिस्तानी, क्या कहलाता है, जो पाकिस्तान में जैसे हम पाकिस्तानी कहलाते हैं। उसके बाद इराक में रहने वाला इराकी कहलाता है, इंडिया में रहने वाला इंडियन कहलाते हैं, श्रीलंका में रहने वाले श्रीलंकन कहलाते हैं, फ्रांस में रहने वाले फ्रेंच कहलाते हैं। इसी तरह हर कंट्री में जो लोग रहते हैं उनका उसके साथ। अब यहां पे एक सेंटेंस है, मैं आपको बताता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा और इससे आप जितने मर्जी सेंटेंस बना सकते हैं। देखिएगा, आई एम, मैं यहां पे राइट करूंगा, आई एम पाकिस्तानी बॉय, आई एम पाकिस्तानी बॉय। अब बेटा यहां पे मैं इंडियन भी लिख सकता था, कोई भी कंट्री का लिख सकता हूं, जिस कंट्री की मेरी नेशनैलिटी होगी, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, तो ये आपका एक बुक में भी लिखा हुआ है, मैं पाकिस्तानी लड़का हूं। सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई के साथ हूं है तो एम आएगा, पाकिस्तानी लड़का, पाकिस्तानी बॉय। अब बुक में तो सिर्फ ये एक सेंटेंस लिखा है, और जो कि हम फौरन रट्टा लगाते हैं और याद करते हैं, पेपर में राइट कर आते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना है, इस सेंटेंस से आप
जैसे आपने मूड से 90 सेंटेंस बनाए, खुद इतने सेंटेंस 100 प्लस बना सकते हैं। कैसे? 100 प्लस क्या 1000 प्लस भी बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी कंट्रीज हैं, जितने कंट्रीज हैं 192 मुल्क हैं इस दुनिया में, ठीक है? इस अर्थ प्लेनेट में 192 कंट्रीज हैं, और 192 में हर एक का, मैं अफगानी लड़का हूं, आई एम अफगानी बॉय, मैं इंडियन लड़का हूं, भारतीय लड़का हूं, आई एम इंडियन बॉय, मैं फ्रांसीसी लड़का हूं, आई एम फ्रेंच बॉय। तो और आई के अलावा यहां पे अली भी लिखा जा सकता है, कोई भी नेम लिखा जा सकता है। सिर्फ आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो स्टार्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन से होना है, जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं कलेक्टिवली। तो यहां पे अगर अली पाकिस्तानी लड़का है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? अली, अली के साथ एम तो नहीं आएगा, अली के साथ इज आएगा, और बाकी तमाम वही चीज रहेगी, अली इज पाकिस्तानी बॉय। तो बेटा जब आपने सेंटेंस ये करने हैं तो इनको इस सेंस में अप्लाई करना है। लेट्स सी कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे मुल्क का एक कानून है कि अगर आपको किसी और कंट्री की नेशनैलिटी मिल गई है और आपकी पाकिस्तानी नेशनैलिटी खत्म हो जाती है, अगर ये कानून है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इधर देखो, अली पाकिस्तानी लड़का था, अली पाकिस्तानी लड़का था। तो मैं क्या लिखूंगा? अली वॉज पाकिस्तानी बॉय। सिर्फ था, थे और थी की वजह से वॉज या वर्ड का यूज होगा, वो हमने देखना है सब्जेक्ट को, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? इसी तरह रिलीजन में आ जाए, ये आपने फुल सेंटेंस कोई 2-3 डिफरेंट कंट्रीज के, वैसे तो हम पाकिस्तानी हैं, बट आपने 2-3 डिफरेंट कंट्री ट्राई करके सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है। क्लियर है पॉइंट? और मैं के अलावा वो पाकिस्तानी लड़के हैं, वो पाकिस्तानी लड़के हैं, वो पाकिस्तानी लड़के हैं। तो क्या अब बेटा वो की इंग्लिश तो होती है ही, शी या दे। तो ये हमने सेंटेंस की सेंस को समझना है। पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, लास्ट में देखेंगे हैं ज्यादा लड़के हैं, सेंटेंस की सेंस हमें क्या बता रहे हैं कि प्लूरल है, ज्यादा है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे? दे आर, दे के साथ हमेशा क्या आता है? आगे क्या लिखेंगे? पाकिस्तानी, पाकिस्तानी बॉयज। क्लियर है बेटा? ये क्लियर है पॉइंट आपको? तो अगर एक सेंटेंस है ना, तो उस सेंटेंस के अंदर काइंडली वो जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो अप्लाई करने हैं आपने, यानी कि पूरा। लेकिन पेपर में ये जस्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करने हैं। पेपर में तो एक सेंटेंस आएगा, अगर सेंटेंस चेंज होता है नो वरी, क्योंकि हमने ग्रामर को अंडरस्टैंड किया, हमने रट्टे नहीं लगाने के जी ये एक्सरसाइज आज याद करनी है, और मैंने जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब याद करवाने हैं इंशाल्लाह। जितनी भी ग्रामर है, जो भी इंग्लिश है, और वेरी सून आई एम गोइंग टू गिव यू असाइनमेंट कि जैसे मुझे लगेगा मैं एक पैराग्राफ उर्दू में लिख कर दूंगा, कोई थर्स्टी क्रो लिख दूंगा कहानी उर्दू में, और आपने इसको कन्वर्ट करना होगा। लेकिन ये आफ्टर फ्यू लेक्चर्स, कुछ लेक्चर्स के बाद ये काम होगा जी। बेटा नेक्स्ट आ जाए रिलीजन में। कंट्रीज का भी डिस्कस हो गया, इस तरह से कैटेगराइज करें तो ये हमारे हजारों में सेंटेंस क्लियर होते हैं। अब आ जाए रिलीजन में, मजहब। रिलीजन में आ जाए मजहब, रिलीजन जिसको कहते हैं रिलीजन्स, मजाहिब दुनिया के बहुत से डिफरेंट। हम तो मुसलमान हैं, हमारा मजहब क्या है? इस्लाम। इस्लाम के मानने वाले को क्या कहते हैं? मुसलमान। मैं मुसलमान हूं, आई एम मुस्लिम। वो मुसलमान है, ही इज मुस्लिम। ठीक है? उसके बाद हम मुसलमान हैं, वी आर मुस्लिम। अहमद मुसलमान लड़का है, अहमद इज मुस्लिम बॉय। अब लड़के का भी जिक्र है, जो आपको आपने फिक्रे में देखना। देखो एक मैं यहां पे 2 डिफरेंट लिख देता हूं, अहमद मुसलमान है, अहमद मुसलमान लड़का है। तो यहां पे हम इसकी इंग्लिश करेंगे, एक वर्ड चेंज हो गया, वो ऐड कर देना है, अहमद इज मुस्लिम, और यहां पे हम लिखेंगे अहमद इज मुस्लिम बॉय। अब
इस्लाम के अलावा दुनिया में और भी मजहब है, जैसे हम एक इस्लाम का डिस्कस किया, इस तरह हम एक मजहब करते हैं हिंदुइज्म, उसके बाद क्रिश्चियन होते हैं, ठीक है, क्रिश्चियनिटी। इस्लाम को मानने वाले को मुसलमान कहते हैं, हिंदुइज्म, हिंदू मजहब उनको हिंदू बोलते हैं, हिंदू मजाहिब के मानने वाले को हिंदू बोलते हैं, और ईसाईयत मजहब को मानने वाले को, अब यहाँ पे अगर वो मुसलमान है, यहाँ पे इसकी जगह वो कोई नाम लिखकर कि ईसाई है तो इस क्रिश्चियन आ जाएगा, एक वर्ड की चेंज होनी है सिर्फ, और जस्ट इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ बुक से एक्सरसाइज कुछ सेंटेंस करवाऊंगा। सबसे पहले तो क्लॉक के बारे में, इट के बारे में करवाऊंगा। इट के बाद तो आपको पता होना चाहिए, यहां पे सबसे पहले मैं करवाऊंगा यूज ऑफ इट। बेटा इट के बारे में ये 3 वर्ड लिख लें सबसे पहले, जो सबसे इंपॉर्टेंट और पेपर में आते भी हैं ये। एक तो आता है टाइम के बारे में, जब भी टाइम का डिस्कस होगा, किसी ने टाइम पूछना है, 7 बज गए हैं, तो ये नहीं लिखना टाइम इज 7 o'clock, नो। जब भी टाइम आपने बताना है तो उससे पहले इट का यूज होना है। उसके अलावा ये मैं शॉर्ट फॉर्म में भी बता रहा हूं, और वेदर, मौसम की कंडीशन बतानी है, बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, गर्मी है, सर्दी है, ठीक है, अबर आलूद है मौसम। ये जब आपने मौसम की काइंड बतानी है, मौसम की काइंड बतानी है, तो उसमें आपने डिस्कस करना है इट का। मसलन मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे कुछ टाइम के बारे में मैं लिखने लगा हूं, 7 बज चुके हैं। एक मिनट, इसका मैं लिखता हूं, यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, 7 बज गए हैं। टाइम के बारे में 7 बज गए हैं, ये आपके सामने क्लॉक है, ये आपके सामने क्लॉक है। इस टाइम, इसको जब इंग्लिश में पढ़ेंगे, ये देखिएगा 7 o'clock, तो इसको इंग्लिश में हम 7 o'clock नहीं, इससे पहले हम लिखेंगे इट इज 7 o'clock। अब यही क्लॉक देखिएगा, यहां पे मैं कर देता हूं इट इज 9 o'clock। जब टाइम आपने बताना है तो इट इज का यूज करना है, इट तो यूज करना है, और इट के साथ आपको पता है इज आएगा, और अगर था आ जाएगा तो आपने कहना है इट वॉज 7 o'clock, ठीक है, इट वॉज 7 o'clock। अगर था 7 बज गए थे, तो एक आपने सेंटेंस की सेंस को समझना और उसके अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करना है। अब मौसम के बारे में आ जाए, आज सख्त गर्मी है, आज सख्त सर्दी है, आज बारिश हो रही है। तो बेटा ये तमाम मौसम के बारे में, वेदर की कंडीशंस बता रहे हैं, तो हमेशा याद रखना जब टाइम या वेदर की कंडीशन बता रहे हो तो इट से स्टार्ट होगा। तो पहले वर्ड क्या होंगे, यहां पे देखिएगा, आज सख्त गर्मी है, इट इज, सख्त का मतलब यहां पे बहुत गर्मी, सख्त गर्मी का मतलब है बहुत गर्मी, तो यहां पे लिखें इट इज वेरी हॉट। और आज का जिक्र है तो टुडे लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं, टुडे इज वेरी हॉट, जो कि, और ये 9th क्लास की प्रैक्टिस में है, तो एग्जाम में जब ये इस तरह का सेंटेंस आता है 1 मार्क्स का, आज सख्त गर्मी है, और बच्चे लिख कर आते हैं टुडे इज वेरी हॉट। नहीं बेटा, जब वेदर का डिस्कस होगा तो इट से स्टार्ट होगा, इट इज वेरी हॉट टुडे। अगर मैं यहां पे लिखता हूं कल बहुत गर्मी थी, इसी को देखो सेंटेंस वो है, कल बहुत गर्मी थी। बेटा जो आज है उसको टुडे बोलते हैं, जो गुजर गया कल उसको यस्टरडे बोलते हैं,
तो कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी। अब बेटा कल जो सा गर्मी थी, हमें कैसे पता चला कि कल आने वाला है या कल जो गुजर गया है? वो लास्ट वर्ड से पता लगा। तो हमने ये नहीं लिखना यस्टरडे वाज वेरी हॉट, नो, क्योंकि वेदर का ही बता रहे हैं। तो हमने करना है इट वाज बहुत गर्मी या सख्त गर्मी, वेरी हॉट यस्टरडे। सिर्फ ये आपने वर्ड याद करने हैं। टुडे का मतलब आज, और जो गुजरा हुआ कल है उसका मतलब यस्टरडे। तो एक सेंटेंस से आगे कितने सेंटेंस बनाने हैं? प्लीज अगर आप अपने माइंड को ग्रूम करना चाहते हैं, इस पे वर्कआउट करें खुद। जो मैंने आपको ये थोड़ी सी टेक्निक आपसे शेयर की है, इससे घर जाकर सेंटेंस बनाने हैं आप। ये आपको प्रैक्टिस के लिए आज ये दिया जाएगा। और कुछ मैं आपको कहूंगा, एक मैं शेयर करूंगा आपसे, ये बेशक 9-10 का है, बट हमने ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ये बेटा एक्सरसाइज है क्या, ये आपने सॉल्व करनी है। ये बुक्स जरा सीधी करें बेटा, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम सब मुसलमान हैं, अहमद दरेर सिपाही है, और इसको है के अलावा था थे के साथ भी करना है। उसके बाद कुत्ता और घोड़ा वफादार जानवर हैं, हर पाकिस्तानी मुहिब्बुल वतन है। अब बेटा इसमें याद करने वाले जो आपने वर्ड है, इनको सेंटेंस को याद नहीं करना। इसमें वफादार की इंग्लिश है एक, ठीक है, फेथफुल बोलते हैं। सिर्फ ये वर्ड जो आपको नए नजर आ रहे हैं, इनकी आपने वोकैबुलरी याद करनी है। और बाकी जो इसका मेथड है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है, तो ये एक्सरसाइज आपने बेटा घर से सॉल्व करनी है। इनको था थे थी के साथ भी जी, स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो ये मैं आपको खुद भी स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दूंगा साइड से। ये आपने तमाम प्रैक्टिस करनी है इस एमआर के लिहाज से। कुछ तो इनकी ट्रांसलेशन हुई है, लेकिन आपने सिर्फ उर्दू लिखनी है और इंग्लिश खुद बनानी है। ये मैं सर को शेयर कर दूंगा और हर क्लास का स्टूडेंट इसको फॉलो करेगा। स्टूडेंट, ये हमारा इज एम और वाज वर्ब में लेक्चर था। हैज हैव हैड जो सा उसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे, और उसके साथ हम मेन वर्ब भी करेंगे। और काइंडली मेन वर्ब में आपने डेली के वर्ड याद किया करने, जो फॉर्म ऑफ वर्ब समझाई थी, जो कल मैंने रूल्स बताए थे, इंशाल्लाह वो कल अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। मेन वर्ब में जैसे कल मैंने आपको 2 चीजें डिस्कस की थी, 2 चीजें डिस्कस की थी। डेली के कोई 5 से 6 आप जो वर्किंग कर रहे हो, उससे रेलेवेंट, उससे मिलते जुलते आपने वर्ड बनाने हैं। और इंशाल्लाह ये हमारा आज का लेक्चर जो सा है इख्तिताम होता है, खत्म होता है। और कोई क्वेश्चन जो सा है वो आप चैट बॉक्स में लिखें। और काइंडली ये जो चीजें मैं इनिशियल लेवल में बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स सीनियर्स भी बैठे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, तो उनको ये मैं गाइड कर दूं। हम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको इंशाल्लाह डिफिकल्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे।